माना मुश्किलें हजार हैं, लेकिन लड़ने का जज्बा अभी भी जिंदा है। लड़ता चलूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। देखता हूँ जग के ताने कितने हैं, अपनों ने ही हमको ठुकराया है। एक दिन यह हार देखना जीत में बदल जाएगी। अपनों से ठुकरा कर फिर से हम अपने में जीत जाएंगे। खुद से लड़कर खुद बाजीगर कहलाते हैं, वही है यह मार्ग हर एक को राह दिखाता है। आना होगा तुम्हें अगर लड़ना है खुद से, यहाँ पर जीत कर खुद की जीत में एक लंबी फतेह का झंडा तुम्हें यहाँ गाड़ना है। देखना एक दिन जीत जाओगे। कंपनियां बहुत हैं दोस्तों पीथमपुर में। हम निकल चले हैं फिर से नए मार्ग की ओर। देखते हैं मदरसन जैसी कंपनियां हमारे बाजू में पड़ रही हैं और हम और आगे निकलते ही जा रहे हैं। रास्ते में निकलते निकलते हमें बहुत सी दोस्तों कंपनियां यहाँ पे देखने को मिलेगी और बेहतरीन नज़ारा हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये पीथमपुर इंडस्ट्री एरिया है। यहाँ से पहले लुपिन अप्रैल पार्क का गेट हुआ करता था, पर आप देख सकते हैं अब लॉक कर दिया गया है। अब थोड़े आगे हो गया है। अब यहाँ पर हैटेक कंपनी का हमारे सामना होने वाला था और हैटेक कंपनी आपको बताने वाले थे। यहाँ पर भी गाड़ियों की संख्या से आप देख सकते थे बहुत से लोग जॉब यहाँ भी कर रहे थे। तो हम और आगे बढ़ते तो कुछ कंपनियाँ यहाँ से लेफ्ट टर्न पे भी होने वाली थी, जो कि हम आपको इस बार क्लियर ही आपको रास्ता का नज़ारा जो आपको बताने वाले थे। यहाँ पे कुछ कंपनियाँ थी दोस्तों, जैसे कि डायपर कंपनी वगैरह न्यू कंपनियाँ यहाँ पर भी मौजूद थी, जो कि हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके थे। कुछ बंदे नए थे तो वो भी इसके द्वारा देख सकते थे। यहाँ पे साइट में ही एक होटल वगैरह का काम चल रहा था, जो कि कार्य पूर्ण ही होने वाला था, जो कि अब बाहर से कुछ लोग यहाँ पर आते तो होटल वगैरह में यहाँ रुकने में काफ़ी सुविधाएं होती। इंडस्ट्री एरिया में यही खास वजह है, रुकने की व्यवस्थाएं हो जाएं तो काफ़ी कुछ सुविधाएं यहाँ पे मिलती है। और हम यहाँ से आगे ही बढ़ने वाले थे तो होटल को क्लियर तरीके से आपको बता दें। ये होटलें थी यहाँ पे जो बनने वाली थी। काफ़ी रूम यहाँ पे थे जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होती। होटल भी काफ़ी बड़ी थी, जो लोग आएंगे बाद में उनको दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया होती है जब सुविधाएं हमको इंडस्ट्री क्षेत्र में मिल जाती हैं। रुकने की बड़े बड़े ऑफिसर लोग आते हैं रुकने की, और एजुकेशनल लोग रख सकते थे। फिर से हमने गाड़ी को साइड में दबाया और उन कंपनियों की ओर हम ले जा रहे हैं आपको, जिनसे हम अनभिज्ञ थे और शायद चाहते ही नहीं थे। कंपनियों के साथ ही बेहतरीन नज़ारे यहाँ पे थे कि जो कि और कार्य प्रगति की ओर इशारा कर रहे थे। और हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टाई हो गई थी और हमें लगा कि कंपनियाँ कुछ पीछे हैं जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताना था। तो ट्रैफिक था और हमने गाड़ी को फिर से रिवर्स किया और हम आगे की ओर दोस्तों बढ़ गए, जिससे कि आपको बता सके कि भाई अब कंपनियां यहाँ से होकर आपको गुजरने वाली थी। एक एक रास्ता को समझना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि देख सकते थे कार्य बढ़ रहा था। इंडस्ट्री क्षेत्र अपने आप में बेहतरीन तरक्की की ओर ही था, जो कि आपको बताना था कि दोस्तों यहाँ पे बहुत सी कंपनियाँ थीं जो कि हमें जॉब के लिए इशारा कर रही थी कि आप कहीं भी अपना जो है एजुकेशनल का उपयोग करके यहाँ पर जॉब पा सकते हैं बड़े आरामदायक तरीके से। तो इंडस्ट्री क्षेत्र जो कि बेहतरीन था और बढ़ता ही जा रहा था। सामने कंपनियां दिख रही थी और पास में दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कई कंपनियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इस समय कुछ कंपनियां हैं जो आपने सामने है सोलर और इसके बाजू में भी वही कंपनी है डायपर। पर यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं एक और कंपनी न्यू कंपनी बनने जा रही है। पर इससे पता चलता है कि पीथमपुर निरंतर ही आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, पीथमपुर निरंतर ही आगे बढ़ रहा है। हम ये बात की इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहते हैं, लेकिन कुछ कमेंट भी यहाँ पे आ रही है दोस्तों। कमेंट में हमेशा यह सवाल हो रहा है कि भाई लुपिन कंपनी में विशेष कमेंट आई हुई है कि लुपिन कंपनी में वैकेंसी कब होने वाली है। सोमवार गुरुवार शनिवार को दोस्तों लुपिन में भर्ती होती है। जी हाँ, सोमवार गुरुवार शनिवार को लुपिन में भर्ती होती है। लेकिन कुछ लोगों का सवाल ये भी है कि आप जाएं तो और अगर भर्ती नहीं हुई तो क्या करें। लेकिन ऐसा नहीं है, एक हफ्ते के अंदर आपको किसी भी तरीके से भर्ती आपको अंदर ले लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा डिटरमाइन नहीं होना है।
लेकिन कंपनियों का जो सिलसिला है वो भी अभी चल रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो हमारे मन में कोई भी ऐसा हेजिटेशन नहीं रहना चाहिए जिसके कारण हमको कोई भी दिक्कत हो कि यार अब इसमें डाउटिंग नहीं होता। यहाँ पे डाउटिंग आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं दिन ब दिन मैं नई नई कंपनियों की वीडियोस आपको डालता हूँ कि आज इस कंपनी का कार्य चल रहा है। ये वाली कंपनी आप देख सकते हैं सामने पहले किस अवस्था में थी और आप देखो ट्रक से इनका माल सप्लाई हो रहा है। दूसरी किस अवस्था में देखो बनकर तैयार हो गई है, उसका भी माल सप्लाई हो रहा है। उसके बीचों बीच दोस्तों आप देख सकते हैं फिर से एक कंपनी बनने जा रही है, ठीक है ना। मतलब अब दोस्तों हम इधर की ओर घूमेंगे, जैसा कि अभी देखिए यहाँ पे हम बताएंगे इधर की ओर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडस्ट्री क्षेत्र काफी आगे बढ़ेगा और हर जगह आपको आगे भी, इसके अलावा भी दोस्तों आगे भी हम आपको बहुत कुछ दिखाने ले जाएंगे और बहुत कुछ आपको यहाँ पे पता चलेगा, नॉलेज बढ़ेगी। जो नॉलेज जो है एक्टिव में वो आपको यहाँ पे बढ़ने वाली है। सो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है ना। कोई भी कंपनी की बात, हम एग्जाम्पल की बात करें, छोटी मोटी कंपनियों की हम बात करें या फिर उन बड़ी कंपनियों की बात करें, किरली पाइप हुई, मदरसन कंपनी जो हमें इधर मिल जाती है, पर कोई महिमा प्रिस्पन कंपनी पहाड़ी इलाके में मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे टर्बो टेक्नीशियन, ये जो इंजन वगैरह है ये हमारा इस क्षेत्र में अप्रैल पार्क के अंदर आता है और कुछ जो है वो उधर आ जाता है, वो पीतमपुर इलाके में आ जाता है। तो अलग अलग क्षेत्र में आज जाने से दोस्तों अलग अलग कंपनी हमको दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलती है। सवाल ये उठता है कि दोस्तों हम किस टाइप से मतलब आगे बढ़े और फिर हमको सफलताएं मिल रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं, इसकी जो पुष्टि है दोस्तों यहाँ पे नहीं हो पाती। तो मैं आपको बता दूं कि यार जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो हमारे जो माइंड है किसी भी तरीके से गोल जो है सक्सेस नहीं हो पाता है और हमको डर एक सताने लगता है कि अगर मैं ऐसा करने जा रहा हूँ तो कहीं हमको नुकसान ना झेलना पड़े। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी भी फील्ड में हमको आगे बढ़ने से जो डर सताता है वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। आप किसी भी इंडस्ट्री क्षेत्र में जाएंगे या फिर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में कि आगे बढ़ेंगे या तो फार्मास्यूटिकल लाइन में, तो जब भी आप इन लाइनों में आगे बढ़ते हैं तो हमको डर सताता है कि इसमें भविष्य इसमें बढ़ते। तो अपने मन में जो है क्लियरली डाउटिंग रहता है हमेशा कि ऑटोमोबाइल का फ्यूचर बनेगा कि भाई फार्मा में फ्यूचर बनेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ स्पष्ट में इस समय कहना चाहता हूं कि आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़िए, आपको मेहनत और स्ट्रगल हर एक फील्ड में करनी होती है और आप जितने ज़्यादा उसको टाइम देंगे किसी भी फील्ड में वो आपको आगे तक लेके जाएगी। चाहे अपनी कंपनी की बात करें या फिर कोई अपना व्यवसाय या बिजनेस हो, ठीक है ना। आपको अलग अलग तरीके से जाना है। आप देखेंगे कि आप वो फार्मा जो लाइन है जो अप्रैल पार्क के अंदर मिल रही है, ठीक है ना। आपको अप्रैल पार्क के अंदर बहुत सी कंपनियां ऐसी मिल रही हैं। सिप्ला की बात करेंगे, ठीक है ना, आपको सिप्ला की बात करेंगे, माइलन कंपनी की बात करेंगे। आपको फार्मा लाइन है ये, आपको अगर आगे बढ़ना है तो फार्मा लाइन में जाना होगा कि नहीं। माइलन हुई, सिप्ला हुई, ठीक है ना, ग्लेनमार्क हुई, एसीजी हुई, ठीक है ना, लुपिन हुई। तो ये सारी फार्मा लाइन है। अगर आपको इंटरेस्ट है इनमें आगे बढ़ने का तो निकलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अपने आप को घर से निकलना पड़ेगा और अपने आप को सजोना पड़ेगा कि भाई अब हमको निकलना है। कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करें हम अपनी लाइफ में डेवलपमेंट के लिए। ये सक्सेस का एक पॉइंट है। अपनी लाइफ में कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ करें। इससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। उस बैठी हुई नालायक जिंदगी से अच्छा है कि हम कुछ करके ही कुछ सीखें। यार नहीं करना, घर आके बैठ गए। भाई पहले जाओ तो देखो क्या है नज़ारा, है क्या प्लान देखो कि भाई 10th 12th से हम जा रहे हैं, क्या है सिस्टम है कि नहीं। अरे भाई कुछ खुद का धंधा खोलेंगे, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक बार ट्राई करें, जिस एजुकेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं, 10th हमने किया है, 12th हमने किया है, ITI हमने किया है, उस बेस पर हम आगे तो बढ़े। आगे बढ़ने पर अगर कोई फ्यूचर समझ में आता है तो हम आगे बढ़े। पॉलिटेक्निक वालों के लिए फ्यूचर रहता है। बेसिकली पीतमपुर क्षेत्र में हम विशेष बात पर करो 14-15 हज़ार रुपये मिल जाते हैं पॉलिटेक्निक वालों को, बहुत बढ़िया चीज़ है, ठीक है ना। बीटेक वालों को भी 17-18 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ बहुत बढ़िया चीज़ है, फ्यूचर है। हमारा फ्यूचर सामने दिखता है इस तरह कंपनी में, हर जगह पे, अलग अलग दोस्तों में, ठीक है ना। आप दोस्तों किसी भी फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं उसके लिए आपको निरंतर अपने आप को पहले शेड्यूल बनाना होगा कि आपको किस तरीके से जाना है, इंदौर किस तरीके से जाना है। आपको अपने आप में एक शेड्यूल बनाना होगा। जी हाँ, बहुत से कॉल आता है, कोई सतना से आता है, कोई भोपाल से आता है, कोई जबलपुर से आता है, ठीक है ना, कोई कहीं भी से हमारे द्वारा कॉल किया जाता है। तो अब हम उनको यही देते हैं कि यार भाई सॉल्यूशन क्या है सर, यहाँ पे पहुँचने में आपको परेशानी क्या है, कहाँ पे होने वाली है। तो मैं उनको सजेशन यही देता हूँ कि जब आप वहाँ से आएँ किस बस को पकड़ना है। ये वाले पर्सनल हम कॉल करके उनको समझाते हैं कि आप जब भी यहाँ पे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत या परेशानी होगी, इसके कारण को डिटेल में समझा दिया जाता है कि भाई आप जैसे ही स्टेशन के बाहर आएंगे किसी से भी आप पूछ लेंगे पीतमपुर के लिए बस कहाँ से जाती है, ठीक है ना। पीतमपुर के लिए बस
कहाँ से जाती है, ये सवाल आपको उनसे पूछना है, कोई भी ऑटो चालक से, तो बता देगा वो यहाँ से। लेकिन ऑटो चालक ये भी बोल सकते हैं मैं ही छोड़ दूँ, 400 ले लो 300 ले लो, पर ये नहीं है कि तो ये सारी घटनाएं जो हैं हमारे साथ होती हैं, ये आपके साथ नहीं होनी चाहिए। आने के बाद कोई खतरा नहीं रहता, बेसिकली तरीके से हमें उसी तरीके से हमारे शेड्यूल को जमाना होता है, जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमको एक रूम का प्रबंध करना है, वो भी जो हमारे कंपनी के कवरेज में है, ठीक है ना। एक ऐसे रूम की व्यवस्थाएं करनी है जो हमारे कंपनियों के आसपास हो, जो हमको लगे कि इस कंपनी के पास में है। अब ज़रूरी नहीं है, हम नए बंदे हैं, ठीक है ना, अब हम नए बंदे हैं तो हमको पता ही नहीं है। तो हमने जिस जगह पे रूम लिया है उस स्थान को बिल्कुल अपन को देखना है कि भाई फोर्स कंपनी पास में पड़ रही है, लुपिन कंपनी पास में पड़ रही है, सिप्ला पड़ रही है, या फिर जैसे ग्लेनमार्क कंपनी है, किस साइड पे हम रूम लें उसमें एरिया में अपन को देखना है, ठीक है ना। ये रूम का सेटलमेंट बड़ा होता है, ठीक है ना, अपन को पास पड़े तो उससे नुकसान नहीं होता, क्या है हमारा किराया वगैरह बच जाएगा। कुछ कंपनी में खाने की और खाने की सुविधाएँ रहती हैं, कुछ कंपनियों में नहीं रहती। इसके लिए कह रहा है अपन से आपसे पर सेटलमेंट करना पड़ता है। अपन कुछ कंपनी में रहती हैं, बहुत सी कंपनियां हैं, उनके बारे में भी बताऊंगा। जिनको डाउट लगे कि कुछ कंपनी में व्यवस्थाएं हैं किस में नहीं है, वो कमेंट कर सकता है, उसी कंपनी की वीडियो कल आप देखने जाएंगे। किसमें हॉस्टल की सुविधा है किसमें नहीं है, कमेंट करिए, उस कंपनी के ऊपर अपन वीडियो बनाएंगे। ये चैनल आपका है और आपकी आवाज है, उस पर वीडियो बनेगी बेफिक्र होके। बहुत सी कंपनियां हैं, 1000-1500 कंपनी है, डेली अध्ययन चल रहा है। आप कमेंट बस कीजिए, आपकी हर इच्छा की पूर्ति होगी। संघर्ष विदम पर जॉब आपका स्वागत करता है। जय श्री राम दोस्तों।